हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सलोन लर्निंग एट होम। तो जैसा आप सभी को पता है, अभी हमारे स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल चल रहे हैं और मैं अपने स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल सेशन भी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और इनको जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मेकअप का जो बेसिक क्लास होता है जिसमें हम बेसिक प्रोडक्ट से बताते हैं और जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स सेम अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स को एट प्रैक्टिकल के टाइम पे ना चीज़ें याद नहीं आती हैं, जैसा कि ये हमारी पर्टिकुलर आज के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिकल के टाइम पे हम कोशिश करते हैं हम कम से कम उनको बताएं, ताकि फिर से जब हम एक बार फाइनल प्रैक्टिकल हो, ठीक है, तो उनको वो चीज़ें याद रहें। अच्छा, ये पहले बारे में मुझसे ये गलती हुई थी, तो मुझे अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हो ना, तभी उनका जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। आप उनकी गलतियाँ जब तक वो नहीं करेंगे, हम उनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो इसीलिए गलतियाँ अगर स्टूडेंट करते हैं ना, तो उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई भी स्टूडेंट एक बार में आपको परफेक्ट काम करके नहीं दिखाएगा। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, बहुत बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि बीच बीच में फिर भी थोड़ी बहुत गाइडेंस दी जा रही है। ठीक, एंड आपको मैं अगर बताऊं तो आप हमेशा आई मेकअप से शुरू करते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया है। एंड उसके बाद आप अपना सारा काम एग्जीक्यूट करते हो। तो ये मेकअप अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको इस मेकअप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप स्किन देख सकते हो। ठीक है, हमेशा आपको एक बहुत फ्लॉलेस स्किन नहीं मिलता है, बेस आपका फ्लॉलेस नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है मेकअप के पहले। तो हमने जो भी स्किन नेसेसरी प्रिपरेशन थी वो सारी कर चुकी हैं। बट क्या स्किन प्रिपरेशन के अलावा स्किन केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है क्लाइंट की? बिल्कुल होती है। सो अगर आपके क्लाइंट को एक बहुत फ्लॉलेस सा मेकअप चाहिए ना, तो जस्ट टेल देम कि आप अपने स्किन पे भी ध्यान दीजिए। जैसे मेरे पास अभी ब्राइडल बुकिंग आ रही है मार्च अप्रैल के लिए ना, तो मैं इनको पहले से बता रही हूँ कि भाई आप अपना स्किन केयर अभी से शुरू करो। दिस इज़ द राइट टाइम टू डू योर स्किन केयर वेरी एफिशिएंटली। गॉट इट? नाउ अभी हम जो ब्रश देख रहे हो गाइस, में ब्रश जो है ये सिलियोसिस कंपनी का ब्रश है, जो आई थिंक 999 के मुझे 12 to 15 ब्रशेस के सेट मिले थे, जिसमें आई मेकअप फेस मेकअप सारे ब्रशेस थे। बहुत अमेजिंग ब्रशेस थे ये, इस पर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही साथ हम बेस एंड कंसीलर के लिए यूज़ कर रहे हैं शॉपेरल का पैलेट। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टेड आइटम होता है ये। इसमें आपको पता है बहुत ही बेनिफिट होते हैं। इसमें आपको कलर करेक्शंस के लिए भी मिल जाएंगे, कॉन्टोरिंग के लिए भी मिल जाएंगे, बेस के लिए भी मिल जाएंगे। एंड अगर आपके पास किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी का ही अगर आपके पास लाइक वो है फाउंडेशन है, तो आप इसकी मदद से ना फाउंडेशन भी डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, आपको पता है कि कौन सी स्किन टेक्सचर कैसी है, किस क्लाइंट की स्किन में क्या जाएगा ना, तो उस अकॉर्डिंग आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पैलेट से। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपको मल्टीपल चीज़ें खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना, ताकि आप अगर एज अ बिगिनर है तो आप अभी रुक जाएं, अपने पैसे कहीं हर जगह ना लगाएं। कंसीलर पहले ही लग चुका था, तो यहाँ पर बेस लगाया है इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने अच्छी तरीके से उस चीज़ को क्या किया है, ब्लेंड किया है, और वो भी फ्लैट शीटर ब्रश है। ब्लेंड किया मैं नहीं कह सकती, इन्होंने पूरा प्रोडक्ट डिपॉजिट किया है। ठीक है, एंड अभी इनका अगर आप देख सकते हो तो आपको पैचेस दिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है जो आई मेकअप है, आई मेकअप अभी हुआ नहीं, लेकिन जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन उस पर पैचेस दिख रहे हैं। तो उसके लिए अभी इन्होंने क्या किया, लाइक ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो भी किससे, पाउडर पफ से ये ब्लेंड करें। हर क्लाइंट का अलग अलग, लाइक हर स्टूडेंट का अलग अलग वे है। हम बताते हर किसी को एक तरीके से, लेकिन एट अ टाइम जब वो प्रैक्टिकल करने आते हैं ना, तो चीज़ें स्किप हो जाती है। मेरे को अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। सो अब देखो, इनकी फ़र्स्ट गलती जो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, प्रोडक्ट अच्छी तरीके से लाइक बेस सेट नहीं हुआ है और उन्होंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। तो जब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे ना, तो वो ये देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा मैं कहाँ पर किस चीज़ की बात कर रही हूँ। एंड इनके ब्रश देखिए, हर किसी का तरीका टेक्निक अलग अलग होता है। ठीक, नाउ लेट्स सी कि हाउ शी इज़ डूइंग द ब्लेंडिंग जब आप कर रहे हो ना, तो ये आपको देखना होगा कि आप कैसे आप ब्लेंडिंग कर रहे हो। ठीक, जबकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि हमेशा ये वाला जो आपका आईब्रो वाला एरिया होता है, उसे आप ऊपर की ओर लिफ्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लेंडिंग का शेप अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इनकी अगर आप ब्लेंडिंग देखेंगे तो पूरी फैली हुई है ना। तो देखिए, स्टूडेंट का काम दिखाने का मतलब ये है ना कि मेरे बहुत सारे आप लोग हैं जैसे ऑनलाइन सीख रहे हो, तो मैं आपके काम को नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आप अपने काम को देख रहे हो और अभी मैं स्टूडेंट के काम को दिखा रही हूँ, तो आप एक एनालाइज कर सकते हो ना कि हाँ, यहाँ पे मुझसे भी ऐसी गलती होती है।
सो अगर कोई गलती हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ अच्छा नहीं कर सकते हो। गलती का मतलब ही है कि आपको नेक्स्ट टाइम अच्छा करना है ना? सो यहाँ पर इन्होंने आई थिंक ब्राउन कलर लिया है, ठीक है, और उसको उन्होंने अच्छे से ब्लेंड किया है। एंड अगर आप देख सकते हो उनकी क्रीज़ कितनी मिसप्लेस्ड लग रही है ना? थोड़ा-सा ख गड़बड़ लग रहा है आपको काम इनका? मुझे प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपना ओपिनियन बताते रहिएगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो आप देख कर के गलतियाँ तो बताएंगे ही ना। अगर गलतियाँ नहीं बताएंगे तो फिर आप सीख कैसे रहे हो, ठीक है। शी इज़ स्टिल ट्राइंग टू मेक इट वेरी परफेक्ट। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको थोड़ा भी ब्लेंडिंग और थोड़ी भी ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो अगर हम एंड रिज़ल्ट की ओर जब जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा कलर देखने को मिलता है, लाइक अच्छा काम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज़ होल्ड योर कॉन्फिडेंस इन योर हैंड, इन योर ब्रश, प्लस जस्ट टेल योर क्लाइंट कि मैम ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड रिज़ल्ट आपका अच्छा होगा। मैं बोल रही हूँ ना, मैं हूँ, नहीं होगा तो मैं पूरा रिमूव करूँगी। तो इतना कॉन्फिडेंस तो आपको क्लाइंट के सामने दिखाना होगा। अगर आप बिगिनर हैं और आपको कोई काम मिल रहा है, 500 का भी काम मिल रहा है तो लो, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने हाथ पे लेकर रखो कि हाँ, अगर गड़बड़ होगी तो मैं क्लाइंट को बोल सकती हूँ ये। सी क्रीज़ कहाँ पे है, क्रीज़ में किस तरीके से ब्लेंड करना है, ये सारी चीज़ें इनको अच्छे से पता है, ठीक है। आउटर वी, इनर वी, बट ब्लेंडिंग से एक जो रोटेशन और जो सर्कुलर होता है ना, उन उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो इसीलिए मैं ना कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ, ताकि हमारी जो वीडियो अपलोड करने का जो पैटर्न है, जो सेशन है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। एंड मैं सीरियसली बताती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती है कि मैं स्किप कर दूँ, कट कर दूँ और उसमें कुछ और कोई आके कर दे, फिर मैं वो दिखाऊँ। जो कर रहा है स्टूडेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो उसी का ही काम है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग से मैंने नहीं कराया है। आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको लास्ट तक पूरा समझ में आ जाएगा। एंड मैं बिल्कुल भी फ़िल्टर भी यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे मैं लाइव जा रही हूँ, चाहे मैं ऐसे आ रही हूँ। हाँ, मैं थंबनेल में फ़िल्टर यूज़ कर रही हूँ। थंबनेल में मुझे क्योंकि थोड़ा अच्छा क्रिएट करना है ना, इसके लिए। क्योंकि मुझे वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आ रहे थे, क्योंकि शायद मेरे थंबनेल बहुत अच्छे नहीं लगे हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ज़रूरी है कि मैं थंबनेल अच्छे पोस्ट करूँ, और थंबनेल अच्छे पोस्ट करने का मतलब है उसमें मुझे बहुत सारा फ़िल्टर या कुछ तो एडिट करना पड़ेगा। एंड पिक्चर्स एडिट करना मुझे आता नहीं है, एडिटर हमारे पास है नहीं, तो हम फ़िल्टर यूज़ कर लेते हैं, बट ओनली इन थंबनेल। सो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इनर वाला जो हमारा कॉर्नर है, वहाँ पे ये कलर डिपॉजिट एंड ब्लेंडिंग कर रहा है ना, इनर वाले एरिया में। नाउ आउटर वी में आपको कलर इन्होंने क्या किया, ग्रीन लिया हुआ है, ठीक है। इनका जो आउटफिट है, हमारी आज का जो स्टूडेंट है उसका जो आउटफिट है वो ग्रीन कलर है। सो वी हैव टू गो फॉर अ ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर लिया है, बट ग्रीन को हमने ब्राउन के साथ मर्ज आई थिंक इन्होंने किया था, हाँ। तो आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको एक स्मोकी, ब्लैकिश स्मोकी सा इफ़ेक्ट क्रिएट करके देता है। तो अगर आपको केवल ग्रीन चाहिए तो सिर्फ आप ग्रीन लीजिए ना, ठीक है। और अगर आपको ग्रीन के साथ और भी कोई कलर का इल्यूजन क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इट्स टोटली कि आपको किस तरीके के कलर्स चाहिए, लेकिन जो भी पैटर्न है इसी को ही आप फॉलो कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपको इफ़ेक्ट आपके किसी भी आई मेकअप में अच्छा लगेगा। जैसे अगर आप सपोज़ करो कि आपके रेड आउटफिट है, तो कॉर्नर्स में जो मैंने वी बताया, वहाँ पर जो एक बहुत हल्का सा ही आपको रेड कलर लेना है, और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट चाहिए तो रेड में आप थोड़ा सा ब्राउनिश ऐड करके, लाइक एक बार उनको ब्लेंड कर दीजिएगा वी शेप में, बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा उसका भी। सो गाइज़, पता है हर किसी को ना आई मेकअप में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और इसीलिए आई मेकअप में बहुत ब्लेंडिंग करनी होती है। ब्लेंडिंग अगर अच्छे से नहीं होती है ना, तो हमारे आई मेकअप बिल्कुल भी लाइक परफेक्ट नहीं लगता है। लाइक वो क्रीज़ आपको लाइंस दिखेंगी, विजिबिलिटी दिखेंगी, तो इट्स लाइक अनप्रोफेशनल चीज़ें हो जाती। तो आप अपना टाइम लीजिए। बिगिनर्स हो, स्टार्टिंग का काम है, तो बहुत टाइम लेकर के अपना आराम से काम करो, क्योंकि यहाँ पर आपको जितना भी प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा ना, वो क्लाइंट आपको अपने चेहरे पे नहीं देगा, क्योंकि उनको बहुत जल्दी चाहिए होगी। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका काम की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी। एंड अगर मैं बताऊँ ना, तो अब तक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल किया है लाइक मेकअप का ना, उसमें हमारे ये जो स्टूडेंट है उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम अप्लाई कर रहे हैं ग्लिटर वाले जो शेडो, जो आई पैलेट में ही होते हैं ना, वो वाले ही शेडो यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं। तो अगर आपको आई शेडो पैलेट अगर आप देख रहे हो ना, तो आई मैजिक का आता है। सी आई मैजिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं,
सो यहाँ पर आप आई मैजिक के प्रोडक्ट में, ठीक है, शॉपेरल के प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे इन 2 प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी फर्दर सॉर्ट ऑफ लाइक थिंकिंग। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छा जाता है, इसका रिज़ल्ट रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। तो हमने यहाँ पर उसी पैलेट से एक शिमर शेडो लिया है और उसे फिल कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि अभी थोड़ा सा आपको लुक अच्छा लग रहा होगा, है ना। सी पता है क्या होता है, जब हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, जो जिनका प्रैक्टिकल हो रहा है, वो पूरे क्लाइंट बन जाते हैं। इस तरीके से देखते हैं कि हाँ कैसा हुआ है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे क्लाइंट्स के टेंट्रम्स होते हैं, वो वैसे ही टेंट्रम्स दिखाते हैं और अपने सबॉर्डिनेट्स को यानी कि अपने मेट्स को वो लोग परेशान करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इससे क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स भी सीखते हैं कि अच्छा ऐसे एनोइंग क्लाइंट्स भी हमें मिलेंगे। और ये चीज़ मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बताती हूँ कि किस तरीके से आपको क्लाइंट मिलेंगे, किस तरीके से आपको क्लाइंट को डील करना है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, कई बार मेरी जो टीम है ना, वो क्लाइंट के टेंट्रम से परेशान हो जाती है, क्योंकि व्हेन यू डू ना 1000 रुपीज़ वाला मेकअप, उसमें क्लाइंट्स इतने नखरे दिखाते हैं, मुझे ये वाला आई मेकअप नहीं चाहिए, प्लीज़ चेंज द आई मेकअप, मुझे मेरे आउटफिट के हिसाब से चाहिए, आउटफिट के हिसाब से करो। तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कलर नहीं हो गया, अगर मैंने रेड पहना है तो आपने रेड कर दिया। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मैम हमने पहले न्यूड किया है, आपको न्यूड भी नहीं चाहिए, रेड भी नहीं चाहिए। मतलब आई मेकअप के साथ फिर हेयर स्टाइल में भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं मुझे ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए। फिर लिपस्टिक में भी प्रॉब्लम हो जाती है। मल्टीपल लिपस्टिक रखने के बाद हमको सुनना होता है कि मैम आपके पास वो वाला शेड तो है ही नहीं जो मुझे चाहिए। टिपिकल वुमेन वाला काम करते हैं वो 1000 रुपये वाले क्लाइंट। सो इसीलिए गाइज मैं ना 1000 रुपये का मेकअप एकदम अपने सैलून में बंद कर, इस सीज़न से मैंने लाइक सबक सीखा एंड से सॉरी टू 1000 रुपीज़ वाला मेकअप, क्योंकि बहुत अनोइंग क्लाइंट्स आ जाते हैं। नाउ लेट्स गो टू फिल द आईब्रोज। और आईब्रोज हमेशा लाइक मिड से फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से आप कभी आईब्रो फिलिंग नहीं करते हो, अदरवाइज जितना भी प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना। तो अगर आपकी ब्रश में कभी ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा तो दिक्कत होगी, इसीलिए हम मिड वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं, वहाँ से हम प्रोडक्ट डिपॉजिट करना लाइक स्प्रेड करना शुरू करते हैं एंड पूरा फिलिंग अच्छी तरीके से किया जाता है। फिर उसके बाद ना यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की है, किसी को जो क्लाइंट के आईब्रोज ऑलरेडी ब्लैक है, डार्क है, आप उसको बस हल्का सा ही ब्राउन कलर उठा करके फिल कर दीजिए। एक्स्ट्रा आपको कभी भी नहीं करना है। तो क्योंकि ना मेकअप का मतलब है कि आप अपने क्लाइंट के फीचर्स को एनहेंस कर रहे हैं, ना कि उन्हें आप आर्टिफिशियल क्लाइंट बना रहे हो, है ना। और मैं कभी भी क्लाइंट को गोरा भी करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। जो उनका टेक्सचर है, जो उनका स्किन कलर है, मैं उसी स्किन कलर के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। बट रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका कलर थोड़ा सा डल था एंड शी इज़ लाइक कि नहीं मुझे थोड़ा गोरा बनाइए। तो मैंने डबल लेयरिंग की थी प्रोडक्ट की एंड 1000 रुपये वाले में ना बहुत बेसिक मेकअप होता है भाई, हम डबल ट्रिपल लेयरिंग नहीं कर सकते। मेरा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी तो निकालनी होगी ना, आपको हेयर स्टाइल चाहिए 1500 वाली। तो दीज आर द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब भी आप मेकअप कराने जा रहे हो बहुत काम होता है। ये आधे घंटे का जो वीडियो है, इसमें सोचो कि कितनी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं की होगी, क्या क्या इन बिटवीन हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी अगर मैं डाल दूँगी तो कितनी दिक्कतें हो जाएंगी। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि जब भी आप क्लाइंट प्रेफर करते हो ना, तो क्लाइंट को सारी चीज़ें ना ब्रीफ करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि मैम 1000 रुपये वाले मेकअप में हम मेकअप रिमूव नहीं करेंगे, जो हमने कर दिया वो रहेगा। आपका कोई डिज़ायर है आप वो बता दो, अदरवाइज़ मैंने जो किया आपको उसको पसंद करना पड़ेगा। एंड गाइज वी आर मेकअप आर्टिस्ट, हम हैं मेकअप आर्टिस्ट। इतना आइडिया तो हमारे माइंड में है, इतना हुनर तो हमारे हाथ में है कि आपका मेकअप ख़राब नहीं करेंगे, है ना। सो यहाँ पे लाइनर मैंने पिलग्रिम का यूज़ किया है एंड स्टूडेंट को पहले हम ऐसे वाले लाइनर इसलिए देते हैं ना, ताकि उनका एक शेप उनको बनाना आ जाए। फिर उसके बाद अगर वो ब्रश से पकड़ते हैं तो उनके लिए आसान होता है, ठीक है। वैसे तो मैंने दोनों चीज़ें दी हुई हैं स्टूडेंट्स को कि आपको ब्रश से करना है, जेल से करना है, इट इज़ टोटली योर चॉइस। इट्स आपका कंफर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पहले ब्रश उठाना तो आना चाहिए ना, है ना। सो लाइनर एप्लीकेशन भी आप देख सकते हो कि वहाँ से हमने अपलिफ्ट किया हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया को, और उसके बाद आपको लाइनर लगाना है ना, ताकि आपको एक शेप आपके आँखों का अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में ना गाइस बेसिकली मैं बहुत सारे क्लाइंट एंड मेकअप आर्टिस्ट के बिहेवियर के भी बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेकअप आर्टिस्ट अगर आपको बनना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पैसे मांगने का हुनर आना चाहिए। गाइस पता है, अगर मैं कभी काउंसलिंग करती हूँ ना, तो
मैं रिसेप्शन में ज़्यादा नहीं बैठना प्रेफर करती हूँ। रीज़न मैं बताऊँ कि मुझे लगता है कि क्लाइंट चला ना जाए, मैं पैसे कम कर देती हूँ, क्लाइंट तो आएगा फिर। बट माई टीम इज़ दे आर लाइक, वो लोगों ने बहुत मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, तो कहीं ना कहीं वो अगर वो चीज़ डील करते हैं ना तो मुझसे ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं उनको मना करती हूँ कि मुझसे तो मत ही बोला करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लाइक अभी मैंने ना मार्च के लिए एक एयर ब्रश मेकअप बुक किया है, मैंने उससे बात की थी 10,500 में। हालांकि अमाउंट तो अभी भी कम है, लाइक 10,000 में एयर ब्रश मेकअप कोई नहीं देने वाला है, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज मुझे रेंट इतना देना नहीं होता है, मेरा सैलून बहुत ही अंदर है। तो मैं 10,000 रुपीज़ में एयर ब्रश मेकअप कर रही हूँ। अब जब मैंने 10,000 रुपीज़ में एयर ब्रश मेकअप करने का प्लान किया तो ना मुझे लाइक हुआ कि जब उनको मैंने काउंसलिंग दी थी तो मैंने उनको बोला था 10,500, बट 4 दिन के बाद जब वो आए मेरे पास बुकिंग के लिए आज, तो उन्होंने बोला मैम 10,000 में आपका एयर ब्रश मेकअप मेरा डन करो। मुझे याद है कि मैंने उन्हें 10,500 कहा था, उन्होंने भी बोला मैम 10,500 फॉर श्योर ना, श्योर ना। मैंने बोला हाँ बाबा फॉर श्योर वी आर गोइंग फॉर 10,500, एंड आज वो जो बुक कराने हैं उन्होंने मुझे बोला 10,000। तो यार मुझे लगा कि मैं अब ये 500 रुपये के लिए क्या ही उनसे बहस करूँ, चलो ठीक है होने देते हैं। क्योंकि गाइज़ मेरे इस पर्टिकुलर ब्रांच में ना अभी एयर ब्रश मेकअप हमने नहीं किया किसी का। रीज़न मैं बताऊँ कि मेरे पास अभी तक ऐसे क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे कि जिनका मैं एयर ब्रश मेकअप करूँ, बट मुझे 10,000 में भी मिल रहा है ना, तो इट इज़ नॉट लॉस फॉर मी, तो मैंने तो हाँ ही बोल दिया। लेकिन मैं आपको वो 500 की स्टोरी बता रही थी कि उनको याद होते हुए भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ना मुझे बस मेरे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे काम दिखाना है। तो इसीलिए मैंने उनको हाँ बोला, क्योंकि मेरे पास तो प्रोडक्ट है, मेरे पास सामान है, मैं रख कर उनको एक्सपायर तो कर नहीं सकती, टैलेंट हाथ में है ही, तो इससे बेटर क्या है कि हम काम करते हैं 10,000 में ही करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं काउंसलिंग का काम नहीं करती हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहती थी। तो बातें अगर आप सुनेंगे ना तो आपको सीखने को भी मिलेगा, लेकिन यही बात होती है कि हाफ़ एन आवर का वीडियो है, कोई कैसे बात करे, कोई कैसे सुनाए और कोई कैसे समझे, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। सबको 4-3-2 जितना भी स्पीड होता है ना, उतना स्पीड अप करके चीज़ों को देखना है और आगे बढ़ना है। तो बस इतनी सारी बातें, मुझे नहीं पता कोई सुनता भी है कि नहीं, इसीलिए मैं बीच बीच में अब म्यूज़िक भी डालने लगी हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि नोबडी इज़ लिसनिंग मी एंड आई जस्ट लव टू टीच, आई लव एक्सप्लेनिंग द थिंग्स इन डीप डैप। मतलब मैं इतनी डीप में चली जाती हूँ ना कभी कभी समझाते समझाते कि समझ में ही नहीं आता कि क्लास कितनी लंबी कैसे हो सकती है। सो दीज आर द थिंग गाइज आई एम सफरिंग विद, आई एम सो सॉरी अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरी तो, बट स्टिल मुझे बातें करना, समझाना, हर एक चीज़ करना बहुत पसंद है। सो बेसिकली ना ऑलवेज रिमेंबर टू क्लीन द एरियाज़, ठीक है। इससे क्या होता है, एरिया क्लीन करने के बाद आपको एक चीज़ लाइक बेस अपना मेकअप का रेडी करने ना फेस का, तो आई मेकअप करने के बाद हम हमेशा इस तरीके से क्लीन करते हैं, ठीक है। एंड आप आई मेकअप देख सकते हो, हमने थोड़ा सा लाइनर का जो एरिया ना वो भी थोड़ा सा ग्रीनिश ही रखा हुआ है। नाउ सी, एक बार मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन तो हमने पहले किया हुआ था, है ना। स्किन बहुत ड्राई है तो हमें फिर से स्किन में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होगा, एंड मॉइस्चराइज़र यहाँ पे मैंने सेटाफिल का यूज़ किया है। सो गाइस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना होगा तो। और सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र ना गाइस आप ठंड में ऐसे भी यूज़ कर सकते हो अपने स्किन पे, बहुत ही अमेजिंग उसका रिज़ल्ट होता है, क्योंकि आई जनरली प्रेफर टू यूज़ दैट। क्योंकि लोटस का मुझे ना सिर्फ लाइक गर्मी एंड समर सीज़न में मैं लोटस यूज़ करती हूँ, रेस्ट ऑफ द टाइम मैं मॉइस्चराइज़र हर 3 महीने में चेंज करती हूँ गाइस, मैं बता दूँ, ताकि मेरी जो स्किन है ना उसमें रिज़ल्ट अच्छा दिखे। एंड आपको कंटिन्यू एक मॉइस्चराइज़र यूज़ भी नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एंड मैंने कहीं पढ़ा भी था कि यू डोंट हैव टू यूज़ योर मॉइस्चराइज़र थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, हर 3 महीने में। यानी कि एक जो आम ट्यूब लेते हैं ना मॉइस्चराइज़र का, वो मेरा 3 महीना चलता है, तो मेरा एक ख़त्म हुआ फिर उसके बाद हम नेक्स्ट दूसरे में स्विच करती हूँ। इस तरीके से स्किन भी अच्छी लगती है, फ्लॉलेस भी लगती है और ग्लो भी अच्छा आता है। सो यहाँ पर आपको नेक एरिया भी कवर करना होता है ना मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करने के टाइम। फिर उसके बाद आप देखिए कंसीलर एप्लीकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, एंड कंसीलर आपको पूरे स्किन पे आपके अप्लाई करने हैं। और देखो कंसीलर ना बेसिकली वहाँ पे अप्लाई होते हैं जहाँ पे कोई स्किन में कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं या कुछ और इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि अंडर आई एरिया हो गया हमारा, पिगमेंटेड हो गया, मंकी माउथ एरिया, ये सारे एरियाज़ हमारे डार्क होते हैं, यहाँ पे हम कंसीलर यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर अभी मैं अपने स्टूडेंट की फेस देखूँगी ना तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम जगहों पर आपको दिक्कतें दिखने को मिलेगी, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने वाली है।
बट एक्ने स्किन में आप अगर बेसिक मेकअप कर रहे हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड इसका एंड रिज़ल्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पर स्किन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक एरिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर हमने अच्छी तरीके से प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया है। एंड नाउ ब्यूटी ब्लेंडर को आपको कुछ इस तरीके से ब्लेंड करना है। आप देखिए हमने ऊपर बहुत लाइट पकड़ा है एंड नाउ उसे डैब डैब करके हम ब्लेंड कर रहे हैं ताकि पूरा जो प्रोडक्ट है वो स्किन में अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए, है ना। एंड ब्यूटी ब्लेंडर हम कैसे यूज़ करते हैं, पहले इसे हम पानी में डिप कर लेते हैं, अच्छे से स्क्वीज़ कर लेते हैं, टॉवल से रब कर देते हैं, फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देखो जब स्टूडेंट अपना काम स्टार्ट करता है उसको हम रोकते टोकते नहीं हैं। तो इसका एग्जांपल अभी इसी वीडियो पे आप देखकर समझ सकते होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो कंसीलर का उनको शेड जाना था वो हमारे इस स्टूडेंट ने नहीं लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। तो हम आगे अब ये जब प्रॉपर ब्लेंड हो जाएगा ना उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट इनको बताएंगे कि कौन सा लगाना है। सो देखिए अभी मैं इनको खुद भी बता सकती थी कि नहीं अभी आपको ये नहीं कुछ और प्रोडक्ट लगाना है। तो इससे क्या होता ना, इनको एक हेल्प मिल जाती और फिर ये चीज़ इनको याद नहीं रहती। अब ये गलती किया है इन्होंने, आगे अपकमिंग प्रोसेस में हम इसे रेक्टिफाई करेंगे ना तो इनको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि हम किस तरीके के कंसीलर का इस्तेमाल करते हैं अपने चीज़ों को हाइड करने के लिए। मैंने बताया ना कि ये हम हर स्टूडेंट को बताए हैं, बट क्या होता है कि जब स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा होता है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उसको पूरा प्रोडक्ट सामने रखा हुआ है, ब्रशेज़ रखे हुए, कौन से ब्रश का यूज़ करना, कहाँ यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ों में ना थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट को चिल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है, उन्हें आपको गलती करने देना है। क्योंकि अगर आपको याद होगा ना, आप अगर एक बार किसी चीज़ को गलती करते हो फिर अगर आपको कोई बताता है कि ये गलत किया आपने, इसको ऐसे करना है, तो ये जो लेवल है ना एज की, मैच्योरिटी वाली एज है, इसमें आपको वो चीज़ें याद रहती है। बचपन में नहीं याद होती होगी भले, लेकिन अभी इस एज में आपको याद रहती है, अच्छा हाँ मैंने ये गलती की थी तो मुझे याद रखना है, ठीक है। तो लेट्स वॉच द वीडियो गाइस एंड सी कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और इसमें आपको करेक्शन हम कैसे बताएंगे। दिस इज़ द करेक्शन थिंग, ठीक है, जो हम आपको पहले बता रहे थे प्रोसेस में। अब ये करेक्शन का प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो इन्होंने कंसीलर एप्लीकेशन किया है, इट विल गोइंग टू मैच द स्किन कलर। बट अगर आपने पहले इसे लाइट ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको ब्लेंड करोगे, ठीक है। आपका जो मेकअप का रिज़ल्ट है वो बहुत मैटर करता है। आपने प्रोसेस में पहले क्या लेकर आए बाद में क्या लेकर आए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। आपका मेकअप का एंड रिज़ल्ट बहुत मैटर करता है गाइज़, तो उस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बताया है, आपको ये चीज़ सोचना होगा कि लाइक मैं गलती ना करूं, क्योंकि ना कई क्लाइंट को अब यूट्यूब इंस्टा देखकर पता है कि नहीं आपने तो कंसीलर लगाया ही नहीं है, आपने डायरेक्ट पहले ये बेस लगा दिया। तो उससे बेटर है कि आप अपना काम पे अच्छा रहो, है ना। सी स्टूडेंट्स को मैं बता रही हूँ, अगर ये चीज़ें हमसे होती तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ठीक ठाक करते हैं। बट स्टूडेंट है इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी बता रही हूँ ताकि आप ये गलती ना करें, ठीक है।
नाउ कंसीलर एप्लीकेशन करने के बाद आप देखोगे तो उनकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है ना। साइड में पूरा भी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हुई है, प्लस कहीं कहीं पर अभी भी आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने की नीड है। प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को आपको हाइड करना है। नो मैटर आप अगर बेसिक मेकअप भी कर रहे हैं, बट अगर आपके पास ऐसा स्किन आ रहा है तो आप उसे अच्छा ही बना के घर भेजते हो, है ना। तो इन चीज़ों का भी आप यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग, और इन चीज़ों के लिए भी आपको हर एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप कैसे उस पर काम करते हो प्रॉब्लमेटिक स्किन पे। क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरे पास रिसेंटली एक ऐसा स्किन आया था जिसका 1000 रुपये का मेकअप करना था। इफ़ यू सी द स्किन ना, तो आपको लगेगा कि ये मेकअप ही क्यों करा रहा है। बट मैंने उसको कहीं पे भी पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि बिफ़ोर आफ्टर मैं पोस्ट करूँ। सीरियसली बता रही हूँ, थोड़ा सा ना अजीब लगता है कि उनको क्या फ़ील होगा। मैं सिर्फ इसलिए ना कई बार बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर्स नहीं लगाती हूँ। सो अभी भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड गाइस, इसी मेकअप में ना हम लाइव सेशन भी दिए थे, क्योंकि मेरे जो फ़ोन है ना उसकी स्टोरेज फुल दिखा रही थी एंड आई डोंट हैव स्पेस टू रिकॉर्ड द थिंग इन माय फ़ोन। सो मैंने लाइव सेशन आप सभी के साथ शेयर किया था। आप प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करिएगा। आगे का जो भी लाइव सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसके पहले जितना भी कंसीलर लगा था वो प्रॉपर इन्होंने ब्लेंडिंग किया था, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यही गड़बड़ चीज़ होती है जो एक स्टूडेंट करता है, और जब इस वीडियो को ये देखेंगे ना तो शी विल रियलाइज़ द थिंग्स एंड दे आर लाइक कि हाँ, ये मैंने अपने हर एक स्टूडेंट का ना पहला प्रैक्टिकल डेमो जो है वो हर स्टूडेंट का पोस्ट किया हुआ है। तो दे आर लाइक कि हाँ, ये मेरा पहला वीडियो था जो मैम ने पोस्ट किया। तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, और मुझे तो कंटेंट की नीड होती है गाइस, है ना। तो हमेशा आपको क्या करना है, अपना काम परफेक्ट रखना है। जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आई मेकअप वाज नॉट वेरी नाइस ना, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आई मेकअप कैसा हो रहा है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो अभी आप देख सकते हो आई मेकअप वाज नॉट टू बैड, है ना। आउट ऑफ 10 आई मेकअप को आप कितने मार्क्स दे सकते हो, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा, मुझे जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा सा दिख रहा है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करती हूँ, क्योंकि मैं एज अ क्लाइंट बन के सोचती हूँ ना कि क्लाइंट क्या सोचेगा इस मेकअप के बारे में। क्योंकि कल को ये भी कहीं मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे, कहीं काम करने जाएंगे, तो इनसे भी जो गड़बड़ होगी वो हम ही बताएंगे। वेल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट दिस वीडियो जो आज हमने आप सभी के साथ शेयर किया। ये बहुत दिन के बाद हाफ एन आवर का वीडियो होने वाला है गाइस। आई रियली होप कि आप सभी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, एंड इसमें मुझे बहुत सारे अमेजिंग व्यूज़ आए। एंड यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई रियली होप यू लाइक। अभी भी 3 मिनट का वीडियो बचा है, तो आप देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और पूरा देख करके मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड हमारी बातें आपको समझ में आती है ना, जो भी मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती हूँ एज अ क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ मेकअप आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ सैलून ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो या दीज आर द फाउंडेशन थिंग गाइस जो आप हाईलाइटेड एरियाज़ में हम अप्लाई करते हैं बेसिक मेकअप, ठीक है। और फिर इसे भी आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना होता है। एंड फाउंडेशन अभी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मैरी जोकी का, एंड ये बहुत ही बजट फ्रेंडली फाउंडेशन है, बहुत जल्दी लाइक एब्जॉर्ब करता है स्किन को। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका कवरेज भी अच्छा ही है, आप देख सकते हो। अच्छा, ये मेरे साथ ना हमेशा होता है, मैं बाय बोलने के बाद भी 10-15 मिनट तक ऐसे ही चलती रहती हूँ, और ऐसे लाइव सेशन में भी होता है। बट अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है ना समझाने की और नीड है। जैसे हमने फाउंडेशन अप्लाई किया ना गाइस, इससे अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, फाउंडेशन एप्लीकेशन करना है आपको हाईलाइटेड एरियाज़ में। सो हाईलाइटेड एरियाज़ में केवल करने के बाद ये नहीं कि आप अदर एरियाज़ में नहीं करोगे, आपको पूरे एरियाज़ में लगाने हैं, लेकिन हाईलाइटेड एरियाज़ में आपको अच्छे से लगाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप हमेशा नेक वाला जो एरिया होता है ना, उसको अक्सर लोग स्किप कर देते हैं। हालांकि ये बेसिक मेकअप हो, चाहे जो भी मेकअप हो, बेसिक हो, एडवांस हो, आप घर में कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, आपको नेक एरिया को भी कवर करना है, ठीक है। जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड से स्किप हो जाता है कि मुझे नेक भी कवर करना है।